नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका और आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। मौजूद है विश्लेषक के तौर पर अजय पत्रकार जी। पत्रकार जी, आज दर्शक जानना चाह रहे हैं कि यही कांग्रेस पार्टी मोडानी इंडिया हो चुका है। राहुल गांधी के मुंह से आपने कई बार ऐसे शब्दों का प्रयोग सुना होगा और देखिए संसद में भी ये लगातार शोर मचाते रहते हैं। लेकिन आज कर्नाटक में एमबी पाटिल ने कहा है कि कोई एडवर्स इफेक्ट नहीं है। अगर अडानी जी ने अभी हमारे प्रपोजल को एक्सेप्ट नहीं किया है, वो इंतजार ले रहे हैं, इंतजार में हम भी इंतजार कर रहे हैं और हम बाहें फैलाकर तैयार हैं। मतलब कि जितने व्यापार हैं अडानी से संबंधित, एमबी पाटिल कर्नाटक के अंदर करने को तैयार है और कह रहे हैं कि हमारा व्यापार बढ़ रहा है। अब ये बताइए कि एक तरफ कांग्रेस पार्टी ने मोडानी कहकर के अडानी को बदनाम करने की कोशिश की, प्रधानमंत्री को बदनाम करने की कोशिश की। बीजेपी ये कहती है कि बीजेपी ने ही केवल सहारा नहीं लिया है, अडानी देश के विकास के लिए एक महत्वपूर्ण अंग है। सभी पार्टियों ने अडानी का इस्तेमाल किया है। इस्तेमाल का नहीं, मतलब कह लीजिए व्यापार में समझौता किया है, क्योंकि हर स्टेट में, राजस्थान में आपने देखा होगा अशोक गहलोत भी इनके साथ नजर आते हैं, अच्छे रिश्ते हैं अडानी से। सर क्या कहेंगे, एमबी पाटिल के ये बयान क्या बता रहे हैं कि हम भी इंतजार कर रहे हैं, और जबकि राहुल गांधी के रिमार्क के बाद ये बातें एमबी पाटिल ने कही है, क्या कहेंगे आज? देखिए, ऐसा है जो एमबी पाटिल कह रहे हैं, इसमें रियलिटी ये है कि एमबी पाटिल बहुत ही अपॉर्चुनिस्ट और बहुत होशियार है। एक्चुअली में क्या है, सिद्धरमैया, एमबी पाटिल, राहुल गांधी का जो सबसे खास है वो एमबी पाटिल है जी। सबसे खास डीके शिव कुमार ने सब अरेंजमेंट कराया था, उसने अपना सब कुछ लगा दिया और उसको पद नहीं दिया वो बहुत। और ये पद जो मेन पद है मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री वगैरह, स्वयं सिद्धरमैया ने रख लिया। अब वही जो अडानी के नाम पे अडानी का विरोध करके सिद्धरमैया वगैरह सब आए हैं, उसी अडानी की ये पर्दे के पीछे पूजा कर रहे हैं। बिल्कुल आपको बता रहे हैं कि सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट राजस्थान में हुआ है। बिल्कुल, गहलोत साहब का सबसे खास है, गहलोत साहब की सबसे ज़्यादा इंडस्ट्रियाँ लगवाई। इसके अलावा आपको बता रहे हैं कि इन्होंने छत्तीसगढ़ में और ख़ास तौर से उस वहाँ पे झारखंड में सबसे ज़्यादा उनकी वो लगी हुई है अडानी को सबसे ज़्यादा। तीसरा, जब ये पंजाब में थे, जब इनकी सरकार थी, तो अडानी से कई ग्रुपों में इनके एएमओ साइन हुए थे। ठीक है। अब आपको बता रहे हैं, ये पूंजीपत की बात कर रहे हैं, तो राजीव गांधी को सिर्फ 2 घटनाओं से आए। एक बहुत बड़ा पूंजीपत अडानी से ही मिलता हुआ नाम, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, राजीव गांधी को ज़मीन से आसमान तक लाने वाले सिर्फ 2 ही लोग थे। एक तो इंदिरा गांधी जी का तथाकथित कत्ल उनके बंगले में, एक योजनाबद्ध तरीके से सिख द्वारा, तो एक अगेंस्ट में वोट चला गया, दूसरा एक पूंजीपत इनको लाने में। महात्मा गांधी की हत्या कहाँ हुई थी? 11 बज के कुछ मिनट में साइनन बजता था, एक बहुत बड़े पूंजीपत के यहाँ, ये हिंदुस्तान जानता है किसके वहाँ हुई थी। एक हाउस था बहुत बड़ा, बिरला हाउस, नहीं कहना चाहिए। अब सुनिए क्या है, जितने भी ये हैं सब बड़े बड़े कैपिटलिस्टों के साथ। इंदिरा गांधी स्वराज पाल से जो एक एनआरआई था, उससे मिलने के लिए इतनी तेज चलती थी कि पूछिए नहीं। अडानी ने वर्ल्ड में नाम किया है, इतनी बड़ी सिलिकॉन वैली सब जगह वो हुआ था, और अडानी की अपने कर्मचारियों को उन्होंने सैलरी दी, सबको दी, और उसमें भी दी कोरोना काल में। उनके ऊपर इतनी आफत आई, तब भी उसने कहीं अपने कर्मचारियों ने निकाला, फिर डेवलप हो गया। आरोप भी झूठे लगे। अडानी कुछ भी हो राष्ट्रीय है, उसने देश के लिए विकास किया, वो तो सब लूट के ले जाती है। अडानी ने डेवलपमेंट के लिए बहुत कार्य किया, टाटा ने काम किया। याद रखिए, टाटा ने ही अपने जहाज वगैरह प्रेजेंट किए थे इंडिया को। अब जो टाटा ले लिया, तो इंडिया गवर्नमेंट उनसे पैसा ले रही, प्रत्येक महीने का किराया ले रही, पूरे ठेके के हिसाब से काम चल रहा। अब इनको ये अडानी का कहेंगे मोडानी जी, और इसको वास्तव में कगडानी कहना चाहिए। कांग्रेस और अडानी, जो कांग्रेस बदनाम करती है कि अडानी और मोदी का, अब इनसे पूछना चाहिए, इन्हीं का जो नेता है और उनका लड़का खुलेआम एक ही चीज़ चिल्ला रहा, फॉरेन से लेके अडानी से क्या संबंध है? अडानी के उसमें रुपया किसका लगा हुआ है? तो अडानी के उस पर ये कहते हैं 20,000 करोड़ रुपया मोदी का लगा हुआ है, इनका ये कहना। तो अब बताइए, अडानी के उसमें क्या गहलोत साहब का या इनका पैसा तो नहीं लगा हुआ है, सिद्धरमैया जी का या ये पाटिल जी का?
दूसरा ये 1 साल के नहीं, ये 7 साल के लिए एग्रीमेंट करने जा रहे हैं। 1000 करोड़ रुपया का काला बुलारी एयरपोर्ट के लिए करने जा रहे हैं। तीसरा इनका 1 लाख करोड़, 1 लाख करोड़, वो तो 20,000 करोड़ की बात थी, 1 लाख करोड़। राहुल जी से पूछिए, सिद्धरमैया जी आप जाइए, अभी पैर है हाथ जोड़ करके आए, तब आप थोड़े दिन के लिए चीफ मिनिस्टर बन गए हैं। कल कहाँ होंगे आपको खुद नहीं मालूम है। हालांकि आप होशियार हैं, आप चीफ मिनिस्टर बन जाएंगे, पार्टियाँ बदलती रहेंगी, हैं। मगर ये है कि आप जाकर के पूछिए और राहुल जी से कहिए कि भाई 1 लाख करोड़ रुपया, क्या राहुल जी के अब आंख में पानी नहीं है? राहुल जी इस पे कोई बयान देंगे? जिस आप अडानी को चिल्ला रहे हैं, उनको सबसे ज़्यादा बैक आप ही कर रहे हैं। आप ही अडानी को लाए थे, अडानी को लाने वाले भी यही हैं, कांग्रेस के लोग। अडानी तो, मोदी तो अभी 2014 से आए, इसके पहले से अडानी है। और अडानी के प्रोजेक्ट इन्होंने महाराष्ट्र में लगवाए, सब जगह लगवाए, कांग्रेस ने लगवाए। फिर कांग्रेस की जहाँ जहाँ सरकार थी वहाँ लगाई, केंद्र सरकार ने सबसे ज़्यादा सहयोग किया था। 2014 मनमोहन सिंह के खास आदमियों में माने जाते थे, मनमोहन सिंह के मंत्रिमंडल में सबसे खास अडानी माने जाते थे। इसके पहले जो राजीव गांधी को लाने वाला एक कैपिटलिस्ट था। अब समस्या ये है कि ये लोग अपनी बात जिस चीज़ से बदनाम करते रहे, उस अडानी को क्यों लेकर के उसका वेलकम क्यों कर रहे हैं? ये कांग्रेस का दोहरा मापदंड है, जो पार्लियामेंट वगैरह में चिल्ला रहे थे अडानी अडानी। अब उसी अडानी के लिए एक बार महाराष्ट्र में बोले, महाराष्ट्र के सांसद ने मतदान किया, वहीं शरद पवार उससे चुपचाप मिलते हैं। इनके भी प्रतिनिधि कांग्रेस के जाते हैं, अडानी से मिलते रहते हैं। एक आपस में समझौता होता, बाहर हम नारे लगाएंगे, हमको इतना सेटिंग देना। बहुत से हम आपको बता रहे हैं, हम लोगों ने देखा है पत्रकारिता में, कुछ नेता क्या होते हैं, मुर्दाबाद मुर्दाबाद मील मालिक के उसमें, जब अंदर हम लोग मालिक का इंटरव्यू लेने जाते देखते वही नेता बैठे रहते हैं। अब उनसे मालिक कहता हमको जाके बाहर गाली और देना और देना। अच्छा तुमने 25 गाली दी थी, तो ये लोग 25,000 50 गाली दी। तो बीजेपी भी हिपोक्रेसी बता रही है कि ये जो बातें कांग्रेस पार्टी कर रही है ये और कुछ नहीं है, हिपोक्रेसी है। अब ये बताइए कि बीजेपी भी अडानी से संबंधित, कांग्रेस भी संबंधित, तो अब क्या कांग्रेस कौन सा मुद्दा लेकर के अडानी को घेरेगी? इट एन एक्ट ऑफ हिपोक्रेसी, और क्लियर कट हिपोक्रेसी, नो डाउट। अब आपको बताना है कि राहुल गांधी का ये कंट्रोवर्शियल जो बयान था, इसमें कायदे से राहुल गांधी को भी तलब कर लेना चाहिए, एक लीड एलिगेशन दायर होनी चाहिए। उस पर राहुल गांधी को भी पूछना चाहिए। जो अब 20,000 करोड़ रुपया कह रहे थे, तो ये पूछिए। और राहुल गांधी, जब ये मीटिंग हुई तो आज राहुल गांधी को पहुंच जाना चाहिए उस समय, और राहुल गांधी अडानी जी के पास डायरेक्ट जाएं, बोले 20,000 करोड़ रुपया कहाँ से आया भाई, ये कहाँ से लगा है। फिर अपना भी 1 लाख, और आपको तरह कटोरा लेके ये भीख मांग रहे हैं अडानी से, कह रहे हैं मेरे यहाँ आओ, मेरा उद्धार करो, मुझे अपना लो, मुझे ये कर दो, मेरा 1,000 करोड़ रुपए का ये 1 साल नहीं 7 साल तक मेरे यहाँ राज्य कीजिए। तो मतलब 7 साल के नाम पे ये लोग इतनी उगाही कर लेंगे। तो ये है इनका चरित्र जो क्लियर हो रहा, जो अडानी का विरोध कर रहे थे और वो अडानी के सबसे ज़्यादा खास निकले। ये है इनका कल्चर। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर आपने सुन लिया क्या है कांग्रेस के पीछे की कथा। आपको बता दें एमबी पाटिल ने खुलेआम वेलकम किया है अडानी के ट्रांसफर इन्वेस्टमेंट की, अडानी के ट्रांसपेरेंट इन्वेस्टमेंट की कर्नाटक के अंदर। ये दिखा रहा है कि कांग्रेस को भी अडानी की जरूरत है, यानी कि देश के विकास के लिए अडानी महत्वपूर्ण हिस्सा बनकर उभर रहे हैं। और यही वजह है कि उनके शेयर्स जो डूब गए थे उसमें भी भारी उछाल देखा जा रहा है हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आने के बाद, जो झूठी करार दी गई है। सर बहुत शुक्रिया आपके कीमती विश्लेषण के लिए, और आप सभी कमेंट करके बताइए एमबी पाटिल का ये बयान आपको क्या लगता है? क्या कांग्रेस पार्टी अभी मौका परस्त हो रही है कर्नाटक में? क्या कांग्रेस को अडानी जैसे बड़े बड़े उद्योगपति की जरूरत पड़ गई है, क्योंकि शायद से कांग्रेस पार्टी का फंड अभी खाली है? तो कमेंट कीजिए। बहुत शुक्रिया आपका।